नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनन्या की स्पेशल क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लगातार इंतजार कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आज निश्चित रिजल्ट आएगा, आने वाला है। अभी कुछ विषयों के रिजल्ट आए हैं जो खुलेआम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी तैयारियों का लेवल किस प्रकार बढ़ाएं, अन्यथा अब चयनित होने वाले नहीं। तो आ जाइए, आज पूरी इस रपट का विश्लेषण करते हैं दोस्तों, और पूरी की पूरी आपको जानकारी हम देंगे कि कैसे आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, और मुख्य परीक्षा कैसे तैयार करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। जल्दी जल्दी आइए, वीर बहादुर जी आपका स्वागत है। आप सभी तैयार रहिए, और आज थोड़े से टिप्स बताऊंगा कि मुख्य परीक्षा में जब पहुंचेंगे, जैसे अब एसएसटी क्वालिफाई करके सामाजिक विज्ञान का मुख्य परीक्षा में कैसे तैयारी करेंगे उस पर भी एनालिसिस करूंगा। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी रिजल्ट देखें। रिजल्ट की ये स्थिति है कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए। बच्चे नहीं मिल रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए, रिजल्ट की यह हालात है। ध्यान दीजिए, रिजल्ट के ये हालात हैं बेटे कि मुख्य परीक्षा के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो जरा इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपको चिताना चाहता हूं कि बच्चों की तैयारी का लेवल क्या हो चुका, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या उनका तरीका है। आज मैं इस पर पूरी बातचीत कर रहा हूं और आप सभी को पूरी की पूरी इस पर खबर पे सूचना दे रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, कुल पद, अभी साइंस का रिजल्ट आया है कल, सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट साइंस का है। अभी आपने गणित के भी रिजल्ट में देखा था, और हमें आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि सामाजिक विज्ञान के भी रिजल्ट में इसी प्रकार का प्रत्याशित परिणाम आए। तो देखिए ध्यान से, विज्ञान शिक्षकों के कुल 1353 पदों पर सिर्फ और सिर्फ 329 अभ्यर्थी पास हैं, जबकि 15 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई करना था। अर्थात लगभग माने यूं समझ लो 21 से 22 हजार बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई करना था। लेकिन स्थिति आज ये हो गई, इतने ही पास हो पाए। अगर इन्होंने लिखा, अगर इन्होंने मतलब जो सामान्य चीजें हैं अगर उस पर जानकारी इन्होंने दी, तो ये सारे के सारे फाइनल हो जाएंगे। प्री ही इनके लिए सब कुछ हो गया। तो ये हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना एसएसटी में हो जाए, या आप किसी तरीके पास भी हो रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में इस प्रकार की समस्या न आ जाए, ये ध्यान रखिए। ये आगामी आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, ये उनके उन अभ्यर्थियों के लिए, सभी के लिए चेतावनी है कि जो आयोग परीक्षा ले रहा है जिसमें माइनस मार्किंग है, उसकी तैयारी आप बहुत ही सीरियसली करिए, अन्यथा होने वाला नहीं है कुछ, चयन नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखिए, है ना। तो ये तो रही विज्ञान के रिजल्ट की बात। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए जरा, क्या हम दिखाना चाह रहे थे आप सभी को। देखिए, विज्ञान का हो गया। इसके अलावा संस्कृत में भी यही दशा। संस्कृत में भी प्री पास हुए सिर्फ 2772 लड़के, जो 15 गुना छात्र नहीं मिले। गृह विज्ञान के भी रिजल्ट में 2784 पास हुए, 15 गुना छात्र नहीं मिले। कॉमर्स में भी यही दशा है, और गणित में इसी प्रकार की समस्या पहले ही आ चुकी थी। तो कहने का तात्पर्य है, कहीं ऐसा न हो कि सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी में भी कुछ ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए। और ईश्वर से मनाइए कि सभी जितने पढ़े हैं बच्चे क्वालिफाई हो जाएं प्री, और मेंस में उनका चयन सुनिश्चित हो जाए। लेकिन मेंस में तभी चयन होगा जब थोड़ा बहुत लिखने की हैबिट बनाएंगे आप। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी आप सभी अभी से शुरू कर दीजिए, तभी जाकर के कुछ होने वाला। और जीआईसी जो लेक्चरर की तैयारी आपको करना है इतिहास विषय में, अभी से सतर्क होकर एकदम गहराई के साथ तैयारी करें, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा गहराई माने टॉपिक पर पकड़ बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब जाकर और लिखने का अभ्यास करिए अभी से। मैं तो अभी कहूंगा कि आप
मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार किए बिना अभी से आप लिखना शुरू कर दें। अभी से रोज आप कम से कम 2 से 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए और ग्रुप पर अपलोड करिए, जहां से हम आपके मुख्य परीक्षा का विवरण दे सकें, हम एनालिसिस कर सकें कि आप मुख्य परीक्षा में कैसे लिख रहे हैं। क्योंकि वो कहने के लिए 125 शब्द हैं, है ना, वो ठोस होने चाहिए, या 200 शब्द हैं, ये सभी बड़े ही ठोस होने चाहिए। ठोस का मतलब आप सारगर्भित तरीके से प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तभी जाके चयन होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है दोस्त। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको चेतावनी दे रहे हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ज्यादा जाने की बात कर रही हो, क्वालिफाई वाले नहीं मिलने वाले हैं स्वाति जी। स्वाति जी ज्यादा के तो टेंशन ही छोड़ दो, क्वालिफाइंग करने को लोग तो मिले, क्वालिफाइंग के लिए तो मिले पहले मिनिमम। क्योंकि कई बच्चों ने हमारे पास सूचना दी कि हमने सर पूरा का पूरा जीएस ही छोड़ दिया। तो मान लीजिए जीएस पूरा छोड़ दिया तो भाई आप सीधे 120 पे आ गए। अब 120 के बाद आपकी स्थिति क्या बनने जा रही, कितना आपने किया अपने विषय में, कितना आप माइनस मार्किंग के शिकार हुए हैं, तो ये बड़ा माने रख रहा है। तो ईश्वर से मनाइए सभी की सभी प्री के क्वालिफाई करके मेंस लिखने का अभ्यास शुरू करें। और मैं तो कहूंगा मेंस जरूर लिखते रहिए बेटा, मेंस अभी से लिखते रहिए। क्योंकि मान लीजिए ईश्वर करें इसी में सफल हो, इन केस नहीं सफल होते हैं, जो 2026 की नई भर्ती आ रही है ना, जिसमें टीजीटी पीजीटी के 23 से 24 हजार पद हैं, अब उसमें प्री मेंस जरूर आएगा। तो अब तैयारी आपको अभी से सीरियस होकर कर देना चाहिए। अर्थात प्रतिदिन अभ्यास प्रश्न तो मैं करा ही रहा हूं, मुख्य परीक्षा का रोज माने प्लेन पेपर पर आप एक एक दो प्रश्न मैं देता जाऊंगा और मैं बताता जाऊंगा उसका विश्लेषण करते हुए कि इसमें ये चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। तो आप उसको लिखने का अभ्यास करिए, क्योंकि स्वयं ग्राउंड पर आपको उतारना है, कैसे उसमें ग्रामेटिकली चीजों को ध्यान देना है, कम शब्दों में कैसे सार्वगर्भित लिखना है, ये सारी चीजों का अभ्यास अभी से शुरू कर दीजिए। अभी मात्र रिजल्ट का इंतजार मत करिए, बल्कि अभी से लिखने की शुरुआत जितने जल्दी कर देंगे उतने जल्दी चयन की संभावना आप सभी के बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सारे सारे जितने भी 90 होंगे सब देंगे मेन। स्वाति जी जितने भी 90 से ऊपर होंगे सब मेंस देंगे, आप टेंशन कहां ले रही हैं, और डाउन जा सकती है मेरिट, है ना। तो आप सभी को बिल्कुल परेशान नहीं होना, जितने भी 90 से ऊपर हैं सभी मेंस दे रहे हैं, टेंशन न लीजिए। अभ्यास अभी से शुरू कर दीजिए लिखने का, क्योंकि भैया ये इतिहास विषय है। इतिहास विषय में राम कहानी बहुत याद आती है कि यहाँ का वहां जोड़ दे, वहां का वहां जोड़ दे, नहीं, टू दी पॉइंट लिखना, है ना। जैसे एक प्रश्न बनता है, अभिलेखीय अभिलेखी साक्ष्य इतिहास की जानकारी में कहां तक सहायक। अभिलेखी साक्ष्य इतिहास की जानकारी में कितने सहायक। आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के तैयार रखिए और भेजिए ग्रुप पर। मुख्य परीक्षा माने अभिलेखीय साक्ष्य इतिहास की जानकारी में कहां तक उपयोगी है, या अभिलेखी साक्ष्यों की सीमा कहां तक, है ना। एक प्रश्न हमने दिया था पहले ही, लेकिन बच्चे उसका कोई उत्तर अभी तक नहीं दिए, तो वो नहीं दे रहे हैं, अर्थात आपकी हैबिट गलत दिशा में जा रही है। मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो अभिलेखी साक्ष्य ये प्रश्न लिख दे रहा हूं। ये जो रिजल्ट आया है अशोक कुमार जी ने इसको आउट किया था, सचिव हैं जो, ठीक है, लिख दे रहा हूं। अभिलेखीय साक्ष्यों की इतिहास की जानकारी में क्या सीमाएं हैं, हाँ? ये हो गया। दूसरा, अभिलेखीय साक्ष्य इतिहास की जानकारी
में किस प्रकार सहयोगी हैं। तो इन दो प्रश्नों को दो तरीके से लिखना, इन दो प्रश्नों का उत्तर दो तरीके से लिखना। बात दोनों में अभिलेखी साक्ष्यों की है, लेकिन दोनों के स्वरूप में अंतर है। आपको लिखना है अभिलेखों के बारे में, लेकिन दोनों के स्वरूप में अंतर है। तो इनका आंसर दोनों में लिख के दिखाएंगे आप सभी, 125 को शब्दों में और 200 शब्दों में, दोनों में लिखिए व्हाइट पेपर पर। व्हाइट पेपर पर इसको लिखिए और इसके उत्तर बनाने की आदत अभी से डालिए, अभी से प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने कहा थोड़े कम समय में आपको दे दें। इसके बाद फिर अभ्यास प्रश्नों की क्लास तो लगातार चलेगी ही, क्योंकि बिना अभ्यास प्रश्न के आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और लगातार चलाते रहेंगे। और बीच बीच में टॉपिक उठाकर उससे मुख्य परीक्षा के प्रश्न कैसे बनते, जैसे मान लीजिए प्रागैतिहासिक काल से एक प्रश्न उठा देंगे, तो इतिहास की जानकारी के स्रोत में अभिलेखों के योगदान से संबंधित प्रश्न आपको बना सकते हैं। इसके बाद भाई ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में साहित्य किस प्रकार सहयोगी है, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा। फिर प्रागैतिहासिक काल से कैसे प्रश्न बनेगा, सैंधव काल से कैसे बनेगा, वैदिक काल से कैसे बनेगा, 16 महाजनपद काल से कैसे बनेगा, और द्वितीय नगरीकरण को टारगेट करके कैसे बनेगा, मौर्य काल, माने कुल मिलाकर हर टॉपिक से कुछ न कुछ मुख्य परीक्षाओं के प्रश्न बनेंगे। तो अब हम पढ़ाने के तरीके में मिक्स चीजें करेंगे, माने एक दिन अभ्यास करिए, एक दिन मुख्य परीक्षा का लिखिए, है ना। तो मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग सभी जिनकी भी संभावनाएं हैं कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो आप सभी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें, रजिस्ट्रेशन करा लें मुख्य परीक्षा के लिए। तो एक दिन अभ्यास प्रश्न कराऊंगा और अगले दिन मुख्य परीक्षा का कराऊंगा, तो जिससे आप सभी का दोनों का काम चलता रहेगा। माने आपके 2022 की भी तैयारी होती रहेगी और आपकी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी चलती रहेगी। यह मुख्य परीक्षा एलटी ग्रेड के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता में भी आपके काम आएगी, जिससे आपको कभी सहूलियत हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी समझ में, किसी कुछ पूछना है और कोई कुछ कहना चाह रहा बेटा, किसी भी बच्चे को कोई जानकारी लेनी है तो फटाफट कमेंट्स कर दे, ठीक है, कमेंट्स कर दे और तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी एक दो दिन में क्लास ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी है। तो किसी दिन आज जैसे क्लास नहीं थी, शाम को ड्यूटी नहीं थी, इसलिए हमने आपके बीच में मुलाकात आप सभी से कर ली। और जिस दिन रहेगी शाम को ड्यूटी उस दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा, जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन क्लास में आऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए बेटा, मैं बार बार कहूंगा मुख्य परीक्षा भी लिखिए, और मैंने मुख्य परीक्षा भी लिखिए और अभ्यास भी करिए। तो एक दिन अभ्यास करिए और एक दिन मुख्य परीक्षा, ठीक रहेगी, ठीक रहेगा। सभी बच्चे बताएं, एक दिन मुख्य परीक्षा की तैयारी, एक दिन अभ्यास प्रश्न। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए रजिस्ट्रेशन आप उसमें इनरोल्व हो जाए, तो उसमें मुख्य परीक्षा की क्लास जाएगी। और बाकी रही बात ये वाली, आप जितने बच्चे जुड़े हैं इनमें तो आपको क्लास मिलती रहेगी, माने इसमें तो आपको क्लास मिलती ही रहेगी। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत तो है नहीं, जिसका वैलिड है अभी समय सीमा, वो सभी इसमें क्लास लेते रहेंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करा ले, ठीक है। तो एक दिन मुख्य परीक्षा चलाऊंगा और एक दिन आपका प्री का चलाऊंगा, ठीक। तो उम्मीद है दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कै बजे जाना?